जिंदा खुदा के कलाम के लिए जी। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। आसमानी अब्बा तूने हर एक चीज से अपने नाम को ऊंचा रखा है। आसमानी अब्बा हर एक चीज से अजमत ज्यादा तूने अपने नाम को दी है। हालेलुया। अजीजों, आज का कलाम खुदा हम देखेंगे दूसरा सलातीन और उसका 5वां बाब और उसकी पहली का 4थी आयत है। गौर से सुनिएगा इस इस्तबाब को, किस कलाम खुदा में क्या लिखा है। और शाह ईरान के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मोजिज मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावन ने उसके वसीला से ईरान को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था, और ईरानी दिल बांध कर निकले थे और इस्राएल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहां होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोड़ से शिफा देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इस्राएल के मुल्क की है, ऐसा ऐसा कहती है। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, कलाम खुदा में जिंदा खुदा फरमाता है कि जब शाह ईरान का बादशाह इस्राएल के ऊपर कब्जा कर लेता है, तो उनके लश्करगाह का एक सरदार काहिन होता है जिसे सिपा सलार भी कहते हैं, और वो था नुमान कोड़ी। नुमान कोड़ी एक जबरदस्त सूरमा था, जंगजू था फौज का। जैसे आज हमारी फौज का जो जनरल है, इसी तरह ईरानी फौज का जो जनरल था वो नुमान था। लेकिन उसे एक बीमारी थी, वो थी कोड़ की बीमारी। लाइपर्सी आप जानते हैं कि कोड़ की बीमारी कैसी होती है। तो जब उनको ये कोड़ की बीमारी थी, उन्होंने चाहा कि मेरी ये कोड़ की बीमारी खत्म हो, लेकिन वो खत्म नहीं थी हो रही। तब एक लड़की ने, जहां पर सिंधी जुबान का लफ्ज आया है छोकरी, अब जब आप इसे डिक्शनरी में देखेंगे तो ये बहुत छोटी बच्ची थी। छोटी बच्ची मिसाल के तौर पे जब कोई किसी मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेता है, तो कब्जा करने के बाद होता क्या है कि वहां के लोगों को असीर बना लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है। गुलाम बनाने के बाद उनके लोगों को जब गुलाम बनाया जाता है, तो ऐसी छोटी बच्चियां, जैसे आप देखते हैं ये छोटी बच्ची है, या इनसे थोड़ी छोटी और बच्ची होगी। मतलब यह है कि 14, 12, 10 साल से छोटी बच्ची, या 10 साल के आप लगा लें, टीनेजर्स में ये नाम आता है। वो छोटे यंग बच्चों में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है छोकरी का, सिंधी जुबान का ये लफ्ज है, जो कि लड़की छोटी बच्ची का इस्तेमाल हुआ है। अब इनको भी असीर कर लिया गया। और याद रखिएगा, ये बच्ची कोई आम बच्ची, कोई आम बच्चा या आम बच्ची नहीं थी, ये कौम बनी इस्राएल की बच्ची थी। अब अपने आका से कहती है, अपनी बीबी से वो रिक्वेस्ट करती है कि काश मेरा आका उस सामरिया मुल्क पे जाता, और वहां एक नबी है जो कि नबी जिंदा खुदा का सूरमा एलिया का शागिर्द अलीशा नबी है। ये उसके पास जाता तो इसका कोड़ क्या कर देता, वो खत्म कर देता। तो कोई कहता है कि एक छोकरी है, वो इस तरह कहती है। तो नुमान कोड़ी कहता है, ठीक है, मैं बहुत सारे हदिये और बहुत सारे सोना और बहुत सारा लुबान और बहुत सारा दिनार लेकर जाऊंगा, बहुत सारे शाही लिबास लेकर जाऊंगा, बहुत सारे मसाला जात लेकर जाऊंगा। यानी शाही जो भी एक तकरीब के अंदर दिया जाता है, वो सब कुछ देंगे। पैसा देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे, तांबा देंगे, मसाला जात देंगे, और शाही लिबास तक देंगे। अजीजों, याद रखिएगा, सब कुछ हुआ किसकी वजह से? एक छोटी बच्ची की वजह से। आज जो हम यहां पर मौजूद हैं, बेटे सारम की खुशी है आज, और खुदावंद इन्हें और रूह में बढ़ाता चला जाए, जिस्म में बढ़ाता चला जाए, नीच तमाम बच्चों को बढ़ाता चला जाए। लेकिन एक सोचने की बात है, हमारे बच्चे जब बढ़ते हैं, वो किन किन चीजों में बढ़ते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं
नए अहदनामा से ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में फरमाया जाता है। ये लिखा है मुकद्दस लूका रसूल की किताब, मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 2 बाब और उसके 39वीं आयत में लिखा है, गौर से सुनिएगा, ये यीशु मसीह जब छोटा बच्चा था ये कैसे बढ़ता गया। 39वीं और 40वीं आयत में लिखा है, और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए, और वो लड़का यानी यीशु मसीह, और वो लड़का बढ़ता गया और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। यानी कि आपके और हमारे बच्चे क्या खुदावंद की हिकमत में बढ़ते हैं? आपके और हमारे बच्चे क्या खुदावंद के कलाम में बढ़ते हैं? आपके और हमारे बच्चे क्या खुदावंद की नबूवत में बढ़ते हैं? आपके और हमारे बच्चे क्या खुदावंद का काम करने के लिए बढ़ते हैं? आपके और हमारे बच्चे क्या खुदावंद का नाम जपने के लिए बढ़ते हैं? बच्चों और बड़ों, याद रखिएगा, ये सारी जिम्मेदारी, जितनी भी जिम्मेदारी है, किनकी है? माँ बाप की, माँ की और बाप की। इससे बड़ी जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है, क्योंकि पैदा इन्होंने किए हैं। खुदा ने इनको ये प्रोजेक्ट दिया है, ये काम दिया है कि मैं आपको, ठीक है, औलाद जैसी नेमत देता हूं, चलो मैं देखता हूं आप औलाद के साथ करते क्या हो। हमारी कई औलादें ऐसी हैं जो खुदकुशियां कर लेती हैं, कई औलादें ऐसी हैं जो माँ बाप की नाफरमानी करती हैं, कई औलादें ऐसी हैं जो नशे में पड़ जाती हैं, कई औलादें ऐसी हैं जो बाहर झगड़ा करती हैं, कई औलादें ऐसी हैं जो गैर कौम वाली हो जाती हैं, कई औलादें ऐसी हैं जो मैं यह बताना भी मुनासिब नहीं समझता। अभी रिसेंटली पिछले महीने जवान लड़का, 22 से 21 साल का लड़का अपने आप को फांसी लगाकर मर गया। नहायत खूबसूरत और जान में मुझसे भी डबल था वो, पंखे के साथ लाश लटकी हुई थी। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। कैसे? क्योंकि हमने अपने बच्चों को वो कभी दिया ही नहीं जो देना चाहिए, और वो जिंदा खुदा का कलाम है। कितनी माएं हैं जो मां के पेट में अपने बच्चों को ये कलाम खिलाती हैं। आपको पता ही है, इस्राएल की लड़की की बात हो रही है, और इस्राएली बहन भाइयों में, इस्राएली औरतों में ये ट्रेंड था कि जब वो प्रेग्नेंट होती थी, उन्हें पता होता था, तो वो जिंदा खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर देती थी। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता था ये कलाम को पढ़ेगा तो जब बड़ा होगा तो जिंदा खुदा के नाम को जलाल देगा। 9 महीने मां के पेट में वो जिंदा खुदा के कलाम को पढ़ती थी, जो जो पढ़ती थी वो बच्चे में ट्रांसफर होता था। उसके बाद जब वो पैदा हो जाता था, 11 से 12 साल तक वो मां की कस्टडी में होती थी। 11 से 12 साल तक माएं अपने बच्चे को कलाम पढ़ाती थी, सिखाती थी। इसलिए यीशु मसीह जब 12 साल के हुए तो उनके बारे में लिखा है, क्या तुमको नहीं पता कि मुझे अपने बाप के घर में होना जरूर है? यानी मां, तेरा काम था कि 9 महीने तूने मुझे कलाम सिखाया, उसके बाद पैदा होने के बाद 12 साल तक तूने कलाम सिखाया, अब मुझे मेरे बाप के घर में होना जरूर है। वो 12 साल का बच्चा बड़े बड़े सरदार कायनों को हैरान और परेशान करता रहा। कहते थे, मुबारक है तेरा उस्ताद जिसने तुझे तैयार किया। तो किसी ने उन्हें तैयार नहीं किया, और माँ बाप ने जिंदा खुदा का कलाम और अगे रखा। इसीलिए अजीजों, देखें हमारे बच्चों में और इस कौम बनी इस्राएल के बच्चों में जमीन आसमान का फर्क है। या तो ये मसीह है, या तो आप मसीह हैं, या तो फिर आप मसीह नहीं है, या फिर ये मसीह नहीं है। हम दोनों में से एक कोई ऐसा है जो अपने आप को धोखा दिए जा रहा है, और उसका रिजल्ट पता क्या होता है? जब हमारे बच्चे जवान हो जाते हैं, हमारी सुनते नहीं ना, फिर अही जाने यीशु को, तो यीशु फिर साडी भी नहीं सुनता। आप ही के इलाके में हुआ ना जिसने अपने आप को आग लगाई, मैं उसे भी जानता था। तो अजीजों, याद रखिए, हमारे इलाके में 2 साल में 4 जवान लड़के फांसी लेकर मर गए। 4 जवान लड़के जिनको मैं पर्सनली जानता था। क्यों? क्योंकि ना उनके माँ बाप ने कभी उसको ये दिया, ना उनके बहन भाइयों ने। फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं की है जो इनको पैदा करते हैं। जब आप कलामे खुदा अपने बच्चों को नहीं देंगे तो अजीजों, याद रखिएगा, आपके बच्चे भी वैसे ही होंगे जैसे आप खुद हैं। आपको अपने बच्चों को ये कलामे खुदा खिलाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। ये जिंदगी की रोटी है, ये जिंदगी का पानी है।
आपको पता है वो गैर कौम का बादशाह, उसका सरदार काइन नुमान कोड़ी करता क्या था? इसराइलियों को मारता था, लेकिन था वो सूरमा। अब हुआ क्या, उसको जब कोढ़ की बीमारी हुई तो कोढ़ लाइलाज है, कोढ़ का कोई इलाज नहीं है। लेकिन इस्राएली छोकरी, इस्राएली लड़की जो जिंदा खुदा के लोग हैं, उनकी एक बच्ची थी। उसने कहा कि ये मेरा आका जो है जाके सामरिया में जाए और एलीशा नबी मेरे जिंदा खुदा के सूरमा के साथ मिले, वो इसका कोढ़ जो है ठीक कर देगा। उस बच्ची के अंदर इतना खुदा का कलाम था, उसको पता था कि एलीशा जो है ये जिंदा खुदा का सूरमा है। उसे पता था ये जो नुमान है, ये जो सरदार काइन का एक बड़ा सूरमा, एक ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इसको कोढ़ की बीमारी है। ये कोढ़ का बीमार जो लाइलाज है, ये लाइपर्सी का बीमार जो लाइलाज है, ये जाएगा एलीशा नबी के पास, और एलीशा नबी के अंदर जिंदा खुदा का कलाम है। वो जिंदा खुदा का कलाम जब नुमान कोड़ी के अंदर आएगा तो नुमान कोड़ी शिफा पाएगा। और नुमान कोड़ी जब गया उस छोकरी, उस बच्ची के वसीला से, तो याद रखेगा नुमान कोड़ी ने ऐसी शिफा पाई जैसे पैदा होता हुआ एक दिन का बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी, एकदम साफ शफाफ जिस्म। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा खुदा के लिए एक बार जोरदार तालियां। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। ये है जिंदा खुदा के लोग और जिंदा खुदा की बेटी, जिसके अंदर कलाम भरा हुआ था। जिसके अंदर क्या भरा हुआ था? कलाम। और उस बच्ची की वजह से गैर कौम का बंदा जाके यहोवा खुदा को मानना शुरू हो गया। एक तो गुलाम की नस्ल, असीरी में थे, गुलामी में थे, लेकिन अजीजों याद रखिए गुलामी के अंदर भी उनके अंदर कलाम था। आप और मैं आजाद हैं। गुलामी का मतलब वो इन्हों नहीं सन पढ़ सकते, आपके और मेरे घरों के अंदर है ये। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं मैं इंसानों पर इल्जाम लगाने नहीं आया, एक है जो इल्जाम लगाएगा, वो ये है। ये चिल्लाएगा आपके घरों के अंदर कि मैनू मखमल के कपड़े आते छड़पति हो, तेरा छड़ दे पर्दा मैनू कोई नहीं है। इस पे जब मट्टी है, आप और आपके खानदान पर भी मट्टी पड़ेगी और यही डालेगा। जितनी मर्जी सिफारिशें कर ले, जितनी मर्जी दुआएं कर ले, फिर वो भी नहीं सुनता, क्योंकि कई साल से तो हमने उसकी नहीं सुनी। तो यीशु मसीह की तरह अपने बच्चों को ट्रेन कीजिए। यही उम्र होती है बच्चों की जो सुनते हैं। जरा जब 15-16 साल तो होते क्या, अरे आपसे मुझसे ज्यादा कद हो जाते हैं, फिर हम सुनते भी नहीं है वो। मैंने कई बच्चों को देखा जो अपने माँ बाप को चपेड़े मार रहे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन माँ बाप ने कभी अपने बच्चों के अंदर, हमारे माँ बाप 2-2 नौकरियां करते हैं अपने बच्चों के लिए, ये कभी नहीं पढ़ाएंगे। ये बड़ी खासियत है, आपको पता है हमारे माँ बाप की। हमारे माँ बाप, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के भी बहन भाई यहाँ मौजूद है। हमारे माँ बाप 2-2 नौकरियां करेंगे, गैर कौमों के बर्तन धोएंगे, गैर कौमों के जूठे कपड़े धोएंगे, गैर कौमों के जाके कैंसी का झाड़ू लगाएंगे, रोडों पर झाड़ू लगाएंगे। ये कभी नहीं देंगे, ये नहीं पढ़ाते। ही पता है क्यों? उन्होंने पता है ऐसे पढ़ लेते बंदा बन जाएगा। सारा कसूर हमारे माँ बाप का और असल कसूर आप और मैं है, जो सब जानते हुए भी ना अपनी बहन को कलाम पढ़ाते, ना अपने भाई को कलाम पढ़ाते, ना अपने भतीजों को कलाम पढ़ाते, ना अपने भतीजों को कलाम पढ़ाते। औलाद तो बहुत दूर की बात है। औलाद से पहले जब आप एक घर में होते तो आप बहन भाइयों के साथ होते हैं। शादी से पहले आप बहन भाइयों के साथ होते हैं। इसको पढ़िए, इसको अपने जिस्मों में उतारिए, खुद भी पाक बनिए और अपनी नस्लों को भी पाक बनाइए, वरना इसी जमीन पर, याद रखें बाइबल में लिखा है, मुबारक है वो इंसान जो देता है, लेने वाले से देने वाला मुबारक है। लेकिन हमारी जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है पाकिस्तान में, आप देख ले हमारा क्या हाल है। आधे से ज्यादा लोग कर्जों में डूबे हुए हैं। पता है क्यों? उनको इनका पता ही नहीं। इतवार में एक बार चर्च चले जाते हैं, कहते ठीक है जी, हदिया दे दिया, कलाम सुन लिया 10 मिनट का, पूरा हफ्ता पता ही नहीं कि जो रूह भूखी अंदर मर रही है उसकी खुराक ये कलाम है। ये कलाम को हम अंदर लेंगे तो बचेंगे ना। ज़बूर 119 और उसकी 50वीं आयत पे लिखा है, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। सवाल ये, क्या पहले वो जिंदा ना था? दाऊद नबी पहले जिंदा ही था। वो रूहानी बात कर रहा है कि तेरा कलाम जब मैं खाता हूं, तेरा कलाम जब मैं पीता हूं, तो मैं और मेरी रूह जिंदा हो जाती है। जिस्म को नशोनुमा के लिए हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, रूह की खुराक के लिए आप क्या करते हैं? आपने अपने बच्चों की रूहों को बचाया कि नहीं? आप बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाते हैं,
बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हैं। अरे उस बच्चे की कभी रूह के बारे में सोचा कि मेरी रूह कई सालों तो मुर्दा पड़ी हुई है, मेरी अपनी रूह कई सालों से मुर्दा पड़ी है, इस रूह की खुराक क्या है? ये जिंदगी की रोटी और ये जिंदगी का पानी है। अपने बच्चों को दें, आपकी इज्जत करेंगे, वरना ये हादसात हमारे सामने होते रहेंगे। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं चाहता हूं सब अपने सरों को झुकाएं।